नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस लाइन में समारोह का किया गया आयोजन। आगे जानेंगे कि कहां यातायात माह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने फीता काट कर किया इसका शुभारंभ। और साथ ही जानेंगे कि कहां हेड कांस्टेबल की सक्रियता से 6 घंटे में घर पहुंची बालिका। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा पुलिस ने पुलिस लाइन में समारोह का आयोजन किया। इस दौरान यातायात का शुभारंभ एडीजी राजीव कृष्ण द्वारा वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान आईजी नचिकेत झा, एसएसपी प्रभाकर चौधरी, सीडीओ ए मानिक नंदन, एसपी ट्रैफिक अरुण चंद्र और सीओ ट्रैफिक मयंक तिवारी मौजूद रहे। यातायात माह के दौरान विभिन्न प्रकार के जागरूकतापूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समाज सेवी और स्वयं सेवी संस्थाएं भी मौजूद रही। चलने वाला एक माह का कार्यक्रम है। यातायात और एक्सीडेंट्स में होने वाली अकस्मात मृत्यु या घायल को रोकने के लिए या उन पर कंट्रोल करने के लिए, उन पर कंट्रोल करना शासन की प्राथमिकताओं में से एक है। यातायात माह के माध्यम से, इसमें आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और आपके माध्यम से हम नागरिकों से और रोड यूज़र्स से यही अपील करते हैं कि रोड के सुरक्षा के नियम उनकी ही सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और उनकी अपनी, उनके परिवार की, उनके प्रियजनों की सुरक्षा इसी में निहित है कि वो रोड के नियमों का पालन करें। इसी विचार को विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से और विभिन्न प्रकार से इस पूरे माह के दौरान शिक्षा, एनफोर्समेंट। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। हरैया तहसील की नगर पंचायत के विभिन्न क्षेत्र में मृत पशुओं के निस्तारण की NH 28 कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण आज भी मृत पशुओं को खुले स्थान पर फेंक दिया जाता है। मरे हुए पशुओं को खाने से कुत्तों को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इस स्थिति में ये कुत्ते लोगों के लिए और खतरनाक हो जाते हैं। आवारा पशु के मृत शरीर को ठिकाने लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले मरे पशुओं को गांव के बाहरी हिस्सों में फेंक दिया जाता था। ये परंपरा आज भी जारी है। गांव के चारों तरफ बसने के बाद अब हरैया SH 28 के किनारे खाली जगह ढूंढकर मृत पशुओं को फेंक दिया जाता है। अगर अस्थायी लोगों द्वारा मना किया जाता है तो NH 28 के कर्मचारी बोलते हैं कि ये जमीन रोड की है। अगर तुम सभी लोग कुछ कहोगे तो तुम सभी लोगों के नाम से केस कर दूंगा। ये है कि नेशनल हाईवे के किनारे तमाम मवेशियों को, मरे हुए जानवरों को लाकर नेशनल हाईवे के किनारे बहा दिया जाता है जी। शिकायत करने पर कोई सुनवाई भी नहीं होती है। उल्टा NH 28 वाले धमकाते हैं, कहते हैं कि जो होगा देख लिया जाएगा जी। सड़क की ज़मीन है, नहीं फेंकेंगे जी जी। आपका नाम क्या है? संतोष पाठक। घर कहाँ? वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत हरैया। समस्या क्या है? हमारी समस्या यही है, जितने जानवर मरते हैं ये रोड वाले सब ला के घर के पास में ले जाते हैं। बदबू मारता है, गंदगी आता है, बच्चे लोग बीमार होते हैं जी। यही सब रहता है। चाहे जो जानवर मारते हैं ला के फेंक जाते हैं। तो उनको मना नहीं करती हैं आप? मना करते हैं, बार बार मानते नहीं हैं। आपका नाम क्या है? घर कहाँ आपका? यही पास में, बगल में है। समस्या यही है कि NH 28 जी कि जो गाड़ियाँ आती हैं बुलडोजर लेकर जी, या 1033 की जो गाड़ियाँ आती हैं वो मरे हुए जानवरों को ला के घर के सामने ठीक वहाँ फेंक देते हैं। यहाँ बदबू आता है जी। अब इसके लिए कई बार हम लोग उनको मना किए, लेकिन बार बार वो धमकी देते हैं कि जिसको बुलाना बुला लो जी। इसके लिए क्या किया जाए? बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर यातायात माह नवंबर 2022 का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी आलोक सिंह, पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं पर ललितपुर के गणमान्य व्यक्ति व पत्रकारों ने अपना वक्तव्य दिया और ललितपुर में यातायात में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया और निदान के बारे में भी बताया।
रहा है उस पर में हम लोग निरीक्षक एवं अपने जनपद के लोगों से आग्रह करेंगे कि वे अगर वाहन चलाते हों तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें और स्पीड पे कंट्रोल रखें, ताकि वो अगर कहीं कुछ सामने कोई आता है सड़क पे तो वो कंट्रोल कर सकें। और सड़कें हम लोग प्रयास कर रहे हैं अच्छी बन रही हैं तो उस पर ज़्यादा तेज़ ना चलें, और अगर पीछे भी उनके साथ कोई बैठा है तो उसको भी हेलमेट पहना है। तो बाकी और भी जो समय समय पर हम लोग अवेयरनेस के उसके लिए कार्यक्रम करते हैं उसमें प्रतिभाग करें, उसको समझें और उस सारे नियमों का पालन करें। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के निचलौल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करजा से रविवार की रात में एक बालिका अपने नाना के घर से गायब हो गई थी, जिसका नाम अंतिमा है। जिसकी जानकारी होते ही परिजनों ने बालिका को ढूंढने में लगे। बालिका रास्ता भटककर निचलौल थाना क्षेत्र के चंदा गुलरभाग पहुंच गई। इधर परिजन एवं रिश्तेदार बालिका को तलाश कर रहे थे। बालिका ने हेड कांस्टेबल दिनेश सिंह से बात करते हुए माता पिता और गाँव का नाम बताया। दिनेश सिंह ने अपने माध्यम से गांव तक सूचना पहुंचाई और जिनकी सूचना पर पहुंचे परिजनों को गायब बालिका को अपने सुपुर्दगी में लिया। परिजनों एवं ग्रामीणों ने हेड कांस्टेबल दिनेश सिंह को दिल से धन्यवाद दिया और निचलौल पुलिस की सराहना भी की। आप कौन है, कहाँ रहते हैं और ये बच्ची कहाँ से गायब हुई थी, कहाँ थी? जी, मेरा नाम विजय कुमार है और मेरा ग्राम सभा सोहट है और ये हमारी भांजी है और ये करजा से लापता हुई है और चंदा गुलरभार ये जो पुलिस चौकी है तो सर जी के माध्यम से दिनेश जी सर जी ठीक है, इनके माध्यम से हमको सूचना मिली है और ये हमको मतलब मिली है इनके माध्यम से सर जी के। महाराज पुलिस का क्या कार्य जो है कैसा रहा इस कार्य को लेकर? जी बहुत अच्छा रहा और सराहनीय रहा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सर जी का और जो भाई हमारे रिपोर्ट किए हैं कि ये मिली है हमको जिनके माध्यम से, और सर जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। मामला बिछवा पे चेकिंग के दौरान का है, जहां बिछवा पुलिस चेकिंग कर रही थी तभी 25,000 का इनामिया बदमाश एहसान उर्फ एहसान टका पुत्र सोनू निवासी रोहिंदा थाना अरनिया जनपद बुलंदशहर जो थाना कुरावली की ओर से अपाचे बाइक से आ रहा था। पुलिस चेकिंग देख अपराधी ने भागने की कोशिश करी, जिसकी बिछवा थाना प्रभारी अमित सिंह व पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी शुरू कर दी। बदमाश ने अपने को घिरता देख पुलिस पर फायर खोल दिया, जिसकी जवाबी कार्यवाही में एहसान के पैर में गोली लगी और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष अमित सिंह की जम के तारीफ करी। क्या है सर ये पूरा मामला? बिछवा पुलिस टीम और सर्विलांस प्रभारी ये लोग आज चेकिंग में थे। इस दौरान दो बदमाश जो अपाचे पे सवार थे उनको रोकने का इशारा किया गया तो भागे, फिर पुलिस पे फायर करके भागते हुए पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई। उसमें एक एहसान के पैर में गोली लगी, घायल हुआ, जिसको मेडिकल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके ऊपर लगभग 16-17 मुकदमे हैं। ये बुलंदशहर, अलीगढ़, मैनपुरी तमाम जगह इसने घटनाएं कारित किया है। डकैती में लूट आदि घटनाएं इसके ऊपर। ये कुरावली में अपाचे से इसने लूट किया था और साथ ही इको गाड़ी से इसके द्वारा बेवर में लूट की गई थी। अभी इसके बहुत सारे आपराधिक इतिहास हैं, बड़ा लंबा इसका कृत्य है। इस संबंध में पूरी छानबीन की जा रही है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके ऊपर पूर्व से 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। इसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी की जा रही है। सर कितने समय से इसको पुलिस ढूंढ रही थी? और ये इसको लगभग 1 महीने से ऊपर से ये वांछित चल रहा है हमारा, और तभी से इसके ऊपर इनाम भी घोषित था और तलाश की जा रही थी। आज ये मुठभेड़ में घायल हुआ है। पुलिस कोई घायल हुई है सर? अब पुलिस के ऊपर इसने गोली चलाई, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने के नाते पुलिस बच गई और इसके पैर में गोली लगी। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पराली खरीदेगा जिला प्रशासन। अब तक 1120 मीट्रिक टन पराली खरीद चुका है प्रशासन। गौशालाओं के लिए पराली खरीद रहा जिला प्रशासन। गौशालाओं में गौवंश के लिए सूखे चारे के रूप में पराली का इस्तेमाल होगा। बुलंदशहर में 150 से अधिक है गौशालाओं की संख्या। सब पराली जलाने की घटनाओं पर काबू पाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर कार्रवाई की गई है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जनपद एनसीआर का जनपद है और लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर यहाँ धान की खेती होती है।
हमने पराली ना जले इसके लिए पूरे जिले को सेक्टर और जोन में विभाजित कर रखा है। इसके अलावा ग्राम ग्राम में समितियां गठित की गई हैं। हमारे जनपद में 4 पराली की घटनाएं हुई थी जिनके ऊपर किसानों के ऊपर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया है। हम लोग हर माध्यम से होर्डिंग्स लगवा करके गांव-गांव में बैन्स भेज करके एसडीएम की बैठक करा करके स्वयं मैं भी फील्ड में गया हूँ। किसानों से मैंने बात की है, मेरे एडीएम्स भी गए हैं, सीडीओ साहब भी लगे हैं, सारे पीडीओज लगे हुए हैं। और मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि पराली जलाने से मृदा की उर्वरा शक्ति कम होती है और जो जीवाश्म है वो समाप्त हो जाते हैं। पराली की कीमत अच्छी मिल रही है, इंडस्ट्री ले रही है। इवन हम लोग गौशालाओं के लिए कुछ लोग दान में दिए हैं, उनसे दान में लिए हैं, कुछ लोगों से हम लोगों ने खरीदा भी है। किसी के पास भी पराली है उसे जलाए ना, वो हमको बता दे, हमारे कंट्रोल रूम को बता दे, हमारे मोबाइल नंबर पर बता दे, हम उसकी पराली खरीद लेंगे। उससे उसको न केवल आमदनी होगी बल्कि उसके जो मृदा का जीवाश्म है वो भी समाप्त होने से बच जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। SC/ST महिला ने अपने जाति का उल्टा दुरुपयोग किया। बेगुनाहगारों को फर्जी तरीके से लोगों को फंसा कर बिजनेस बना लिया है। ग्राम सोनाहुल, थाना चकिया, जनपद चंदौली की रहने वाली मंजू अपने अनुसूचित जाति का गलत तरीके से दुरुपयोग कर रही है। कानून से खिलवाड़ खेल रही है। मंजू देवी फर्जी तरीके से लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करती है। मीडिया से वार्तालाप करते समय एक व्यक्ति ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। अपना परिचय बताएं। मैं ब्रजेश यादव, गाँव तिरौरी, पोर्ट चकिया, चंदौली का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपको? मेरा समस्या है सर कि मेरे घर का एक परिवार का लड़का इंदल यादव, जो कि एक सोनौल गांव की महिला है मंजू देवी, उसके साथ उसका अवैध संबंध है। कुछ साल पहले घर से भाग गया, जो कि मंजू देवी के भी खुद के 2 बच्चे हैं और इंदल को भी 4 बच्चे हैं। उसका अवैध संबंध यहाँ से भाग गया। फिर बीच में जब यहाँ आया घर पे तो मैं उसका विरोध जताया था भागने पर। उसी इच्छा जलन को लेकर मंजू देवी को ले जाकर थाने पर हमारे खिलाफ तहरीर दिलवा कर, जो अनुसूचित महिला के साथ में रहता है उसको तहरीर दिलवा कर हमारे खिलाफ SC/ST और अन्य मुकदमा लगवा दिया है। वो बिना जांच किए भी। जब नोटिस आया तब हमको मालूम हुआ कि हमारे पर मुकदमा हो गया है। अब फिलहाल हमको गुंडा एक्ट का, भाई पूना में गुंडा एक्ट का धारा लगाकर हमको जिला बदर की बार नोटिस आ रही है। हमको बार परेशान कर रही है। मुकदमे के आड़ में जब हम उससे मिलते हैं, कभी भी रास्ते में मिलते हैं, हमको बार कहे कि 2 लाख रुपया दे दो, हम मुकदमा उठा लेंगे। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश सिंह यादव की रिपोर्ट। ललितपुर बजाव पावर प्लांट में राख उठाने वाली स्टैग कंपनी पर ग्रामीणों ने लगाए पानी प्रदूषण व मृदा प्रदूषण के गंभीर आरोप। राख में फंसी गायें, दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन और मांग की प्रदूषण रोकने की। हम लोग ग्राम पुरा पाचौनी से आए हैं। पावर प्लांट द्वारा निकाली जाए राख उस क्षेत्र में डाली जा रही है जहां से वहां की आसपास की जमीनें बंजर हो रही हैं, रोड तोड़ रहे हैं, ओवरलोड हाईवे ले जा रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सिंगल रोड से निकालते हैं, लोगों को साइड नहीं देते हैं, लोगों को टक्कर दे रहे हैं, कई लोग गिर रहे हैं और कई जानवर फंस रहे हैं और आसपास की जो जमीनें हैं वो बंजर हो रही हैं। उस राख से बहुत ही हानिकारक जो उत्पादक होते हैं, हानिकारक चीजें हो रही हैं। लगभग 12 ब्लॉक में एवं बिरदा ब्लॉक में कम से कम 50 गांव में ये राख डाल रहे हैं। इससे लाखों लोग प्रभावित हैं। अभी तक जो भी शिकायतें की हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली द्वारा पर्यावरण संतुलन के लिए चलाए जा रहे वृक्ष वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत शहर के शहीद स्मारक के निकट स्थित बैकुंठ धाम परिसर में 21 छायादार और फलदार वृक्ष के पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि FG कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आदर्श शुक्ला ने रोटरी क्लब रायबरेली के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में ऑक्सीजन देने वाले कम से कम 11 पौधे अवश्य लगाने चाहिए। इस अवसर पर रोटरी क्लब रायबरेली के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि और आए हुए रोटेरियंस का स्वागत करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को ऑक्सीजन और औषधि प्रदान करने वाले छायादार वृक्षों के पौधे लगाने का संकल्प लेना चाहिए। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला के मार्गदर्शन में 31 अक्टूबर को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा
देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सभी 18 सेक्टरों में एक साथ गांधी चौपाल का आयोजन किया गया और गांधी जी के विचारों से लोगों को बताया एवं समझाया गया, जिसमें गाड़ा 137, कटगी, गद्दिया, बस्ती, बगमा, सितलाहा, नीव, जनकाई, इटहा, पतेहरा, लोक, जोन्हा, चौखंडी, शिवपुर, रामबाग, बछाड़ आदि सभी स्थानों पर में चौपालों का आयोजन कर महान नेताओं की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके विचारों को याद किया गया। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।